ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਕਾਲ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਗੇ ਭਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਭਗਤੀ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਦੇਵ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ, ਰਾਮਾਨੰਦ, ਪਰਮਾਨੰਦ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੈਸੇ ਉੱਗੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਅਮਰ ਕਲਾਮ ਨੇ ਅਮਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਤ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਾਰ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦ ਆਪ ਨੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਗੀਤ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਮਾਰਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸਨ। ਪੁਰਬਲੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਵਿਦਾਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਤੇ ਹਲੀਮ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧੁਰਬਿਨੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਮ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ, ਹਸਮੁਖ, ਹਲੀਮ ਤਬੀਅਤ ਆਪ ਦੇ ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਨਿਖਾਰ ਤੇ ਗੁਣ ਸਨ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਆਪ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਲਗਨ ਨੇ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਪੇਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੇ ਪਿਤਾ ਚਮਾਰ ਸਨ, ਔਰ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਵੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਮੁੱਢ ਢੋਰਾਂ ਦਾ ਚਮੜਾ ਲਾ ਕੇ ਖਲੜੀ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਚਮੜੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪ ਨੇ ਬਰਾਸ ਦੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲੋੜਵੰਦੀ ਜੁੱਤੀ ਗੰਢਦੇ ਸਨ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਚਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੁੱਤੀ ਗੰਢਣਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੰਢਣਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਧੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਧੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕਮੀਨੀ, ਪਾਤ ਕਮੀਨੀ, ओछा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद कहे रविदास चमारा। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਾਤ, ਹਰ ਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਪਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਰਨ ਵੰਡ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਮਾਰ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ तो चमार ही अक्सर उस दे आले दुआले बैठते सन, बाकी दूर ही रहते सन, और ये अज तक भी देखने को मिलता है। तमाम जुलाहे कबीर दे कोल जा बैठे, और इसी तरीके नाल छिंबिया ने नामदेव नूं अपना धार्मिक मुखी मन लिया। ये भी एक तरीके नाल वो जो बनी हुई वरण वंड दी परंपरा सी, उहदी ही सूक्ष्म रूप विच मनोद है। दरअसल मनुख ज्यादा धन तो प्रभावित होता है। धनवान घराने च अगर कोई ब्रह्म ज्ञानी पैदा होया है तो फिर वो अवतार कहलाया है, ते गरीब दे घर विच अगर कोई ब्रह्म ज्ञानी पैदा होया है तो उन्होंने भगत ते मनिया है।
पर बहुत लंबी चौड़ी इकट्ठ भीड़ उसके आले दुआले इकट्ठी नहीं हो सकी। महात्मा बुद्ध दे लालों रविदास का ज्ञान घट नहीं है, श्री राम दे नालों रविदास की सोचनी ते मर्यादा घट नहीं है। कृष्ण दे गीतां नालों रविदास दे गीत कोई कमजोर नहीं है, पर वो राजघरानियां नाल ताल्लुक रखते ने, राजपुत्र ने। इस वास्ते वो अवतार कलाए। ये चमार घराने च पैदा होया, चमारा का पुत्र है। भगत मनिया भी तां भी बहुत टेढ़े विंगे ढंग नाल। आम भगतां दी तरह आप दा जीवन भी अनेकां तरह दे संघर्ष तो लंघिया। समाजिक सतल दा संघर्ष खड़ा हो गया और धार्मिक विरोधता भी करने वास्ते तरह तरह के प्रलोभ आड़े आए। और आम है श्रेष्ठ पुरुषों की तरह इन्हां दे उत्ते भी झूठे दूषण लगते रहे। एक आम गाथा है कि आप दे गीतां तो आज दियां विचारां तो प्रभावित हुई झालावाड़ दी महाराणी। उसने झालावाड़ आप नूं बुलाया। रविदास जी उसकी भक्ति भावना वेख के, उसकी श्रद्धा वेख के पहुंचे। रविदास की आमद दे झालावाड़ की महाराणी ने ब्रह्म भोज किया, तमाम ब्राह्मणों नूं न्योता दिता। तमाम ब्राह्मण पुजे, लेकिन जब ब्राह्मणों नूं पता चलिया कि जिसनों बुलाया गया ते जिसदे गीत ते विचारां तो प्रेरित होके ये सारा समारोह रचिया गया है, वो तो एक चमार है, वो तो शूद्र है, तो विरोधता में खड़े हो गए और कहने लगे, जितने तक इस चमार चों, इस चमार नूं महल चों कढ़िया नहीं जांदा, असी भोजन नहीं छकांगे, असी दक्षिणा नहीं लवांगे। महाराणी दुबदा च पै गई। जे भगत नूं रखदी है ते ब्राह्मण रुस के जांदे ने, ते जे ब्राह्मणां नूं रखदी है तां फिर भगत दा सत्कार नहीं रहिंदा, भगत दा सन्मान नहीं रहिंदा। इस तरह दी दुबदा विच पई हुई महाराणी नूं वेख के रविदास ने कह दिता, अच्छा मैं इस ब्रह्म भोज दी पंक्ति विच नहीं बैठदा, और एक पासे हो गए। लेकिन जब ब्राह्मण भोजन छकन लगे पंगत विच बैठ के, ते की देखते ने एक एक ब्राह्मण दे नाल रविदास बैठा है। ये कला वेख के सारे ब्राह्मण रविदास दे पैरी आगे पे। इत्थे ही रविदास नूं कहना पिया, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरो माथे छत्र धरे। हे प्रभु, मैं ते एक नीच सी अछूत सी, जंग की छोट जगत को लागे तां पर तो ही धरे। जिसदी छोट लोकी मंदे सन, जिन्हों अछूत करके लोकी ठुकरांदे सन, उहदे सिर दे उत्ते तो मान सन्मान दा छत्र रख दिता। इस तरह की मान वड़ियाई परिपूर्ण परमात्मा ने रविदास नूं बख्शिश की थी। और हकीकत है कि भगतां नूं हमेशा ही प्रभु सन्मान देंदा रहा, वड़ियाई देंदा रहा। एक दफा बनारस विच आप दी ब्राह्मणां नाल चर्चा हुई, चर्चा की मुठभेड़। दूतर ब्राह्मणों ने प्रभुता ने साफ कह दिता कि चमार का कोई हक नहीं किसी नूं धार्मिक उपदेश देना, चमार का कोई हक नहीं पूजा पाठ करना। उस वक्त रविदास कहते ने कि मैं हुण पावन हाँ, पवित्र हाँ, भावें मेरा पेशा चमड़े दी जुतियां बनाना है, लेकिन फिर भी मैं पावन हाँ, पवित्र हाँ। कैसे?
रविदास ने यह भी कह दिता कि तुसी पावन नहीं हो, मैं पावन। तुसी पवित्र नहीं हो, मैं पवित्र हाँ। इस नाल ते उत्तेजित होना ही सी सारे पुरोहित लोगों ने। तो रविदास बड़े सुंदर नाल ढंग नाल पुरोहितां नूं समझाते ने। आप फरमान करते हैं, सुरसरी सल कृत बार नीरे ते संत जन करत नह पान। अगर गंगा दे जल दी शराब बनाई जाए ते किसी संत दे अगों पेश की जाए ते संत ने कह देना ठीक है, ये गंगा जल भी बनाई गई है, पर गंगा जल वो गंगा जल नहीं रहा, वो शराब हो गए, अपवित्र हो गए, मैं नहीं पियांगा। संत ठोकर मार देगा, चाहे वो शराब गंगा दे जल की क्यों नहीं बनी हुई। सुर श्री सल कृत बार नीरे ते संत जन करत न पान। सुरा अपवित्र नत अवल जल रे, सुरसरी मिलत न होत आनंद। ओही शराब दी बोतल जे वगदी हुई गंगा विच उड़ेल लीती जाए तो उस गंगा दा जल संत पीवेगा भी सही, संत इशनान भी करेगा। क्यों कि हुण गंदे नाले ते गंदी शराब गंगा विच मिल के गंगा दा रूप धारण कर चुके ने। हू बहु रविदास ने कहा, भावें तुसी निर्मल गंगा की तरह सी, लेकिन हुण तुसी शराब की तरह बन गए, गंगा तो वक। भावें मैं शराब की बोतल की तरह सी, पर मैं गंगा विच लीन होके गंगा का रूप हो गया, पावन हो गया, पवित्र हो गया। भावें मैं अछूत घराने पैदा होया तां भी मैं पवित्र हाँ, भावें तुसी ब्राह्मण घर विच जन्मे हो तां भी अछूत हो। इस ढंग की हौसलामंद और बड़े दार्शनिक ढंग नाल गल करनी, इस गल तो सबूत है कि यह विद्या अनुभवी सी। दरअसल विद्या होंदी ही दो तरह की है, एक तो हो किताबी विद्या, अक्षरी विद्या, एक वो जो अनुभवी विद्या है। किताबी विद्या इंज है जैसे हाउस दा पानी, और अनुभवी विद्या ऐसी है जैसे झरनियां दा जल जो पहाड़ों दे चों सोमे निकलते हैं। ईश्वर का चिंतन करदे जब मनुख की सुरत ईश्वर दे लीन आउंदी है ते उहदे अंदरों ज्ञान के झरने फुट पैंदे ने। चौक विच बैठे आप जुत्तियां गंढ रहे सन। एक जुत्ती गणाउण आया है, उन्हें तरक खड़ी कर दी। बे सुन चमारा, आखिर गंढदा ते तो जुत्तियां ही है, भगत किहड़ी गल ना बनिया है। उत्थे रविदास कहते ने, चमर ठा गांठ न जाना ही, मैं जुत्ती गंढना जानदा ही नहीं। लोग गठावे पर नहीं, लोग गठांदे ने पैरां दी जुत्ती, जद के मैं जुत्ती गंढना जानदा ही नहीं। और अखीर विच शब्द विच कहंदे ने, लोग गंठ गंठ खराब गोचा, और बिन गंठे जाए पहुंचा। बहुत कीमती गल रहस ते रमज दे श्री रविदास जी महाराज कह गए ने। आप कहते ने शरीर एक चमड़े की मड़ी हुई जुत्ती ते है, होर की है। और ऐसा होता है कि कभी पुत्रा नालों टुटदी है तो बंदा फिर गंढदा है, मित्रा नाल टुटदी है बंदा फिर गंढदा है, भरावां नाल टुटदी है बंदा फिर गंढदा है, पत्नी नाल टुटदी है, पति नाल टुटदी है, और टुटण ते फिर बंदा उसनों गंढदा है। रविदास कहने, मैं देखना ये जुत्ती रोज टुटदी है, ये जुत्ती लोकी रोज गंढांदे ने। लोग गंढ गंढ खवा भी गोचा, लोग इस तरह इस जुत्ती नो रोज गड़ा गड़ा के खज्जल खुआर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। और बिन गंठे जाए पहुंचा, मैं बिना गंढिया ही परमात्मा दे दर दे पहुंच गए।
अकाल पुरख दे दर ते पहुंच गया, मैं किसी नाल भी नहीं गंढी। और मैं ऐसे अकाल पुरख परमात्मा नाल गंढ पाई है जिहड़ी टुटदी ही नहीं। तोरी न टूटे छोड़ी न छूटे, ऐसी माधो खिंचत नहीं। साची प्रीत हम तुम सो जोरी, तुम सो जोर अवर संग तोरी। ये भगत रविदास जी महाराज का शब्द है। आप इस शब्द विच कहंदे ने, तुमरे भजन कटे जम फासा, भगत हेत गावे रविदासा। भगती भाव नाल हे प्रभु मैं तेरे गीत गा रहा, क्योंकि मैनू बहुत होया है कि तेरा भजन, तेरे भगती भावना दे भरे हुए गीत जमा दी फाई नू कट देंदे ने। जमा दी फाई, जन्मां दी फाई, बार बार जमना, बार बार मरना। दरअसल इस देश दे जितने भी धार्मिक मत भगत संत पैदा होए ने, उन्होंने सब तो वड्डा दुख ही मनिया है बार बार दा जमना ते बार बार दा मरना। जमन मरना बहुत वड्डा दुख, इस सब तो वड्डा सुख परम आनंद की जन्म मरण दी निवृत्ति, जन्म मरण तो छुटकारा। साहिबां दी बाणी दा फैसला साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमांदे ने, प्रभ जन्म मरण निवार, हार भरियो द्वार। दरअसल इसमें सब तो वड्डा दुख क्यों मनिया गया? जैसे कोई एक पहली क्लास दे बच्चा पढ़ रहा है, साल मेहनत करके वो दूजी च आया है, तीजी च आया है, चौथी च आया है, पंजवीं च आया है। इस तरह लगातार 9-10 साल मेहनत करके अज बैठा है 10वीं क्लास दे, ते उसनूं कह दिता जाए बई कल तो तू पहली क्लास दे बैठ। जिहड़ियां किताबां पढ़ चुके हैं वो फिर पढ़, जिन्हां क्लासां चों तू लंघ चुके हैं फिर लंघ। ये तो उस बच्चे लिए सब तो वड्डा दुख है, ये तो उस बच्चे लिए सब तो वड्डा कलेश है। मनुख दा जन्म होंदा है, पंगूड़े च खेडदा है, दुध चोंगदा है, अचेत अवस्था दे च पिया रहिंदा है, सहजे सहजे वड्डा होंदा है, खिडौणियां नाल खेडदा है, होर वड्डा होंदा है, बाल सका छोटे छोटे बालकां नाल खेडदा है, होर वड्डा होंदा है, स्कूल जांदा है, विद्यालय जांदा है, विद्या पढ़दा है, फिर जवान होंदा है, विआहिया जांदा है, फिर उसदे बच्चे होंदे ने, कम धंधियां दे च ये प्रवृत्त होंदा है, सुख दुख दे च ये जीवन बतीत करदा है। अज बुढ़ा हो गया है ते फिर अज मरण लग्या है, ते इनू हुण कोई आखे तू मर के फिर बच्चा बनना है, तू फिर खिडौणियां दी खेड खेडनी है, तू फिर अचेत अवस्था विच पिया रहना है, तू फिर छोटे छोटे बच्चों नाल खेडना है, तू फिर सहजे सहजे वड्डे होकर विद्यालय जाना है, तू फिर जवान होना है, तू फिर विआह जाना है, तू फिर कम धंधियां विच प्रवृत्त होना है, ते इस तरह दुख सुख दे जीवन बतीत करदा तू फिर बुढ़े होना है, ते तू फिर मर जाना है। ये तो सब तो वड्डा दुख है। जिन्हां क्लासां चों लंघ चुके हैं उन्हां चों फिर लंघीए, जिन्हां किताबां नूं पढ़ चुके हैं वो फिर पढ़िए। भगत रविदास जी महाराज ने ये प्रार्थना की थी, बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीऊं, चिर भयो दर्शन देखे। हे प्रभु बहुत जन्म मैं बिछड़िया ही रहा, जमदा रहा, मरदा रहा, जन्मदा रहा, मरदा रहा। भारत विच जितने भगत संत पैदा हुए हैं उन्होंने इस ढंग नाल पुनर्जन्म नूं मनिया है, ते भारत तो बाहर अगर किसी ने पुनर्जन्म नूं मनिया है तो वह केवल सूफी फकीर ही ने। जैसे कि शमस तबरेज का कहना है, बाज आमदम ता यार रा महमा कुनम, मैं बार बार इस दुनिया ते आया ताकि खुदा नूं अपने घर का मेहमान बना सका, अपने घर विच लिया सका। ते शमस तबरेज कहने मेरा हर जन्म
व्यर्थ चला जाता रहे। वो तो इत्थे तक कहते हैं कि जब मैं सुरत नूं पिछे लै जाना तो मैनू 9 मावां दिखाई देंदियां ने जिन्हां दी गोद विच मैं खेड चुकिया, जिन्हां ने पाल पोस के मैनू वड्डा कीता सी। सुरत होर पिछे कीती जाए तो होर अनेकां मावां भी दिखाई दे सकदियां ने। दरअसल अध्यात्मिक शक्ति नाल जब बंदा सुरत अगे करता है तो भविष्य की गल कर सकता है, पिछे करे तो वह भूतकाल की गल भी कर सकता है। जैसे कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने विचित्र नाटक की कथा विच साफ किया है कि मैं हेमकुंड दा तपीश्वर सी, मैं उत्थे बैठ के तप करता रहा। ये साहिबां दा पिछोकड़ है। आप पिछोकड़ दे ऋषि सन, तपीश्वर सन, जपीश्वर सन और वह भी हेमकुंड दे जपीश्वर, हेमकुंड दे तपीश्वर। एक गल स्पष्ट हो गई, अध्यात्मिक शक्ति नाल अगां पिछां वेख्या जा सकता है। तो रविदास भी पुनर्जन्म का पूरा बोध रखते ने, ज्ञान रखते ने। समस्त वरेस कहते ने कि मेरा हर जन्म इस ढंग नाल निष्फल चला गया। एक दिन ऐसा होया कि जिसनों मैं आवाज़ां मारदा सी, जिन्हों अपने मैं हृदय दे घर विच मेहमान बनाना चाहता सी, वो मेहमान बनन लई राजी हो गया। मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही और प्रभु वो खुदा मेरे नाल चल के मेरे द्वार तक आया। मैं क्या अंदर प्रवेश करवाओ? खुदा ने कहा नहीं, अंदर वेख मेरे बैठने की थां है कि नहीं। कहते ने समस्त अंग्रेज अंदर जाती जद मारते ने ते जिस सिंघासन ते बिठाना सी खुदा नूं, उत्थे क्रोध बैठा, उत्थे लोभ बैठा, उत्थे हंकार बैठा है। ते जद धक्के मार के रविदास समस्त अंग्रेज उन्हां नूं कढदे ने ते खुदा नूं कहंदे ने आ अंदर। इतनी देर च हुंदा कि वो कढे होए फिर अंदर आ जाते हैं और उस सिंघासन ते बैठ जाते हैं। इस झगड़े विच समस्त अंग्रेज कहते ने मेरी जिंदगी व्यर्थ चली गई। हकीकत है कहत कबीर पंच को झगड़ो, झगड़त जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधया, मैं राम रमत सुख पाया। तो रविदास कहते हे प्रभु मैं बहुत जन्मां तो बिछड़िया रहा, अद की बख्शिश कर, अद की रहमत कर, तू मेरे हृदय विच आन के वस, ताकि जन्म मरण तो छुटकारा हो। निर्माणता आखदी इतनी ज्यादा है कि जब आपदे भगती भाव का चारों पासे प्रभाव पिया, आपदे गुणों की महक जब चारों पासे फैली तो कुदरती सी इस तो न चाहते होया भी लोगों ने, पुरोहित लोगों ने भी मुअत्तर होना सी। तो बनारस का जो मुखी पुरोहित सी एक दिन गुणा तो प्रभावित होके, भक्ति भाव तो प्रभावित होके आपदे कदमां ते आके डिगया। रविदास के उत्ते एकदम बिस्मार तारी हो गया कि मुखी पुरोहित बनारस की सिरमौर हस्ती ओदा मस्तक मेरे कदमां ते। तो निर्माणता दी हद है रविदास की। आप कहते ने मेरी जात कुडवांडला ढोर ढोवंता, अज हूं बनारसी आस पासा। मैं ते एक चमार दा पुत्र हां, मेरा जन्म उस घराने विच होया है जिहड़े मोए हुए ढोरां दी खल लांदे ने। और अज हूं बनारसी आस पासा, वो ते अज भी बनारस के आले दुआले मेरी जात दे बंदे मोए हुए ढोरां दी खल लांदे ने। मेरी जात कुडबांडला ढोर ढोअंता, अज हूं बनारसी आस पासा। और अब विप्रते प्रधान करे डंडौत, तेरे नाए शरणाए रविदास दासा। हे प्रभु उनते प्रधान विप्र मुखी पुरोहित मैनू सजदा करदा है, मैनू मत्था टेकदा है, पर हे प्रभु ये मैनू नहीं मत्था टेक रहा, ये तैनू ही मत्था टेक रहा है, क्योंकि तू मेरे हृदय च आन के वसे है। जिस दिन दा तू मेरे हृदय च आन के वसे है
उस दिन दा मैं चमार नहीं ब्राह्मण हो गया, उस दिन दा मैं अछूत नहीं पावन हो गया, उस दिन दा मैं तुच्छ नहीं श्रेष्ठ हो गया। और उस दिन दा मैं ये भी महसूस कर रहा कि हुण तेरे ते मेरे विच कोई अंतरा भी नहीं रहा। तो ही मोही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। इते इतना ही भेद है जैसे सोना ते सोने दे गहने, लेकिन ये भेद भी मेरा मिट गया। इस तो पहले मैं भरम दे जरूर सी, माधवे क्या कहिए ब्रह्म ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी, अछत राज बिछरत दुख पाया, सोगत भई हमारी। ये आस्था मेरी रही है जैसे कि कोई राजा सौ जाए ते सुपने च भिखारी हो जाए, ते दर दर भिक्षा मंगे, ते दुखी हो रहे होवे, बेचैन हो रहे होवे, रो रहे होवे, है ते हो राजा पर नींद करके भिखारी बन गए। है ते हर मनुख राम दी ही अंश, प्रभु दी ही अंश, पर अज्ञान वश होके अपने आप नू ये शरीर समझ बैठा है और जन्म मरण दे दुख नू सहारण वाला मन बैठा है, संसार दियां विपतावां सहेड़ बैठा है। जिस दिन ज्ञान उदय होंदा है, जिस दिन प्रकाश होंदा है, उस दिन इसनू पता चलता है। जिस दिन जागृत अवस्था प्राप्त होती है, उस दिन इसनू बोध होंदा है मैं ते राजा हाँ, भिखारी नहीं, मैं ते शहनशाह। तो नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी, अछत राज बिछरत दुख पाया, सोगत भई हमारी। राज भयंग प्रसंग जैसे हैं, अब कुछ मर्म जनाया, अनेक कटक जैसे बोल परे अब कहते कहन ना आया। बड़ा सुंदर उदाहरण देता है कि गली दे चों एक मनुख लंघया जा रहा है, रस्सी पई है, अंधेरा है, तो अंधेरे ने भरम पैदा किया, भरम ने रस्सी नू सप बना दिता, ते जद रस्सी सप बन गई तो सप ने डर पैदा कर दिता, ते जब डर पैदा हो गया तो चलना रुक गया, सफर रुक गया। किसी ने लालटेन आके जलाई ते लालटेन दे रोशन होंदियां अंधेरा चला गया, अंधेरा चला गया, भरम चला गया, भरम चला गया तो सप भी चला गया, सप चला गया तो डर भी चला गया, और डर चला गया तो सफर दा जो है होना भी जारी हो गया। कदम चलने आरंभ हो गए, पैर रुके हुए चल रहे। श्री रविदास जी महाराज कहते ने इस तरह भरम विच मैं रहा, पर हुण ये भरम दी निवृत्ति हो गई है। हुण ते हे प्रभु तो ही मोही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। हुण ते मैं तेरा रूप हो गया, तू मेरे अंदर की बैठा है कि मैं तेरा ही रूप हो गया। भावें मैं अछूत सी पर हुण मैं पावन हो गया।